हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार तो आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और हम लोग जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो फिर से आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं और लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का हम 4 क्लास दिए हैं। लगभग 10 के 40 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स करवा दिए है ना। आज 10वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन है और सारा का सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, दोनों के दोनों एग्जाम का क्वेश्चन का हम पूरा का पूरा उठा करके और टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सेट करके लाए हैं कि आपको समझने में बहुत आसानी हो पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत प्यार से देखने का है क्वेश्चन को कि सर क्वेश्चन को डील कैसे कैसे करना है, वन क्लिक में हम क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, सर समय का बचत कैसे कर पाएंगे, बेहतर तरीके से और आसानी से क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो बहुत आराम से समझाने का हम कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को खोलते हैं और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे सर कि क्वेश्चन दरअसल क्या क्या रहा है। और आपके सामने ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है ना। पहला शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है सर, जेई का पहला शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा। कहता है एक टावर के शीर्ष से एक चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर है और उस टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। मान लो कि ये आपके पास क्या है सर, तो एक टावर है। ये क्या है आपके पास, तो टावर है। और कहता है एक टावर से एक चिमनी के शीर्ष का, ये क्या है, तो एक चिमनी है। ये क्या है, चिमनी है। तो कहता है चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। ये टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का ये जो उन्नयन कोण बना रहा है, ये कितना डिग्री बना रहा है सर, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है। बिल्कुल सही है सर। कहता है और टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद का, ये जो टावर है इस टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद बोले तो चिमनी के आधार का, चिमनी के आधार का कौन सा कोण कह रहा है, अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यानी ये अवनमन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री। तो आप बताओ कि ये वाला उन्नयन कोण भी कितना डिग्री बनेगा सर, तो 30 डिग्री बनेगा। आगे कहता है ये टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। ये जो टावर का हाइट दिया गया है ये कितना मीटर दे रखा है सर, तो 40 मीटर दे रखा है। तब कहता है चिमनी की ऊंचाई क्या होगा। ये जो चिमनी का हाइट है ना, ये चिमनी का हाइट पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि ये चिमनी का हाइट क्या होगा। और एक शानदार सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 1 क्लिक में आंसर दिया जा सकता है। कैसे सर, तो थोड़ा सा सोचना है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा। आप पहले इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में जब आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तब ई वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा सर, 60 डिग्री। तब ना 60 और 30 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा। आप सोचो कि 30 के सामने 1 होता है और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 40। 1 यूनिट का मान कितना दे दिया गया है, तो कहेंगे कि 40 मीटर दे दिया गया है। तो 60 के सामने होता है √3। तो आप बताओ √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि √3 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 40 √3 मीटर। यानी कुल मिलाकर के ये वाला जो वैल्यू आ गया, ये वाला वैल्यू जो आ गया वो कितना निकल के आ गया सर, तो कहेंगे 40 √3 मीटर। और आप सोचो कि ये जब 40 √3 मीटर हो गया तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो 40 √3 मीटर। अब इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा सा सोचने का है कि ये ट्रायंगल में ये 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा होगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा होगा। और 30 के सामने 1 होता है, तो फिर से देखो तो 1 यूनिट का मान यहां पर कितना दिया गया है सर, तो कहेंगे 40 √3 मीटर। तो आपको 60 के सामने √3 यूनिट होना चाहिए। तो बताओ कि √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे √3 यूनिट का मान हो जाएगा 40 गुने 40 √3 तो था पहले से, 40 √3 था पहले से और √3 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो √3 से गुना कर देंगे। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिंगल 3 और सिंगल 3 में 40 से करेंगे तो 40 दिया के 20 से कितना मीटर हो जाएगा सर, तो 120 मीटर। यानी ये हाइट कितना निकल गया सर, तो 120 मीटर। अब सोचो यहां से यहां तक 40 दिया था, ये भी हाइट कितना हो गया 40 मीटर और यहां से यहां 120 आया। यानी कुल हाइट की बात किया जाए, इसका कुल ऊंचाई की बात किया जाए चिमनी का, तो 120 + 40 कितना हो जाएगा सर, तो 120 और प्लस का 40 यानी कितना मीटर सर, तो 160 मीटर। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलो बात क्लियर है, डन है। कहां है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में। और एक शानदार और एक पूरा खतरनाक क्वेश्चन था ये और पूछा गया जेई का क्वेश्चन है। अब बहुत इत्मीनान से और पेशेंस रख करके देख लो ये क्वेश्चन को कि अगर दिक्कत है कहीं पर तो एक मरतबा रिपीट कर सकते हैं फिर से सर, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कई को पीछे करवा दिए हैं। आ जाइए और अगला तो अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। कहता है कि एक प्रकाश स्तंभ के 2 किनारों पर समुद्र के 2 जहाज चल रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री
डिग्री है। यदि लाइट हाउस 90 मीटर ऊंचा हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा। और ये भी एनटीपीसी के सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा। कहता है एक प्रकाश स्तंभ के दो किनारों पर समुद्र के दो जहाज चल रहे हैं। एक प्रकाश स्तंभ है और ये प्रकाश स्तंभ जो है समुद्र में है, और एक जहाज इधर है और एक जहाज इधर है। कहता है बाबू कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों किनारों पर समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं। दो जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर इधर से इधर एक जहाज को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री, और इधर से इधर जहाज को देखते हैं तब उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है सर, तो 45 डिग्री बनता है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है, ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितना मीटर दे रखा है सर, तो 90 मीटर है। तब कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाले, तो एक जहाज यहां पर स्थित है और एक जहाज कहां पर स्थित है सर, तो यहां पर, और ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने कह रहा है। तो ठीक तो कह रहा है, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। आप पहले ये ट्रायंगल के सहायता से आप यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सर, तो देखो तो ये 30 बन रहा है तो इसके सामने वाला 1 यूनिट होना चाहिए। तो बताओ 1 यूनिट का मान आपके सामने कितना रख दिया है, 90 मीटर। तो बताओ यहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री बन रहा होगा, काहे कि ये 30 है तो ये 60, 60 के सामने होना चाहिए ये √3। तो √3 यूनिट का वैल्यू बताइए कि कितना हो जाएगा। तो कहेंगे √3 यूनिट का जो मान हो जाएगा सर, वो √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर 90√3 मीटर। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस क्या निकल गया, तो 90√3 मीटर। अच्छा अब चलो यहां से ये वाला एंगल 45 बन रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी एंगल कितना डिग्री बनेगा, 45। और हमको पता है रेशियो कि 45 के सामने 1 होता है। तो फिर से 1 यूनिट का मान यहां पर कितना दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान 90 मीटर दिया गया है। तो सर ये भी 45 बन रहा था, इसके सामने वाला भी तो 90 ही मीटर हो जाएगा। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना मीटर निकल गया, 90 मीटर। तो कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालो। तो यहां से यहां की दूरी कितना हो गया सर, तो 90√3 मीटर, और प्लस यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, 90 मीटर। दोनों जगह से 90 को कॉमन ले लेते हैं सर, तो क्या बच जाएगा √3 प्लस का 1, 90 इंटू √3 प्लस 1, 90 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात डन है, क्लियर है। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से समझा जा सकता है। बोलो बात डन है, चला जाए आगे। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक प्रकाश स्तंभ के दोनों और समुद्र में दो जहाज। एक प्रकाश स्तंभ है ये, ठीक है, और ये प्रकाश स्तंभ में समुद्र के किनारे दो जहाज है। एक किनारे पर इधर जहाज है और एक किनारे पे इधर जहाज है ना। कहता है जहाज नौकायान कर रहे हैं, जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो कहेंगे 60 डिग्री है। ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर कहता है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना मीटर है, 81 मीटर। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना मीटर है, 81 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, यानी आपको यहां से डिस्टेंस यहां के बीच का निकालना है। तो क्या दिक्कत है, एक मरतबा इस त्रिभुज में थोड़ा सा घूमो, देखो मेरा पेन का कलर चेंज किए हैं इसमें एक मरतबा घुमा जाए तो आप देखो तो ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। 45 के सामने 1 होता है तो ये भी एंगल 45 बन जाएगा। तो ये 45 के सामने भी कितना हो जाएगा, 1। तो ये 81, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना मीटर हो गया, 81 मीटर हो गया। आगे देखो तो बाबू ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो 60 के सामने होना चाहिए था √3। तो आप यहां देखो तो √3 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81 मीटर। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 81 बटे √3 मीटर। 81 बटे √3 मीटर। ये वाला एंगल कितना हो गया, 81 बटे √3 मीटर। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाले। तो बताओ ना दोस्तों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता हो गया और यहां से यहां का डिस्टेंस पता हो गया। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालो तो क्या हो जाएगा, 81 प्लस 81 बाई √3। आप यहां से एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, √3 और 81 को कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 प्लस का 1। ये कहां दिख रहा है, 81 इंटू √3 प्लस का 1, ऑप्शन नंबर सी में। कहां दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात क्लियर है सर, ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है सर। किसका सर, तो ऑप्शन नंबर सी का। बोलो बात डन है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो ये क्वेश्चन को कहता है एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। झील में मौजूद एक नाव में बैठा एक व्यक्ति इसे 45 डिग्री के कोण पर
देखता है, 100 सेकंड बाद वह इसे 30 डिग्री के कोण पर देखता है। नाव की चाल ज्ञात कीजिए कि क्या है। एक गुब्बारा 200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया जेई का है बाबू। ये 200 मीटर की हाइट पर गुब्बारा उड़ रहा है। कितना मीटर की हाइट पे गुब्बारा उड़ रहा है? यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है और कितना मीटर की हाइट पे उड़ रहा है सर? तो 200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। झील में मौजूद एक नाव में बैठा व्यक्ति 45 डिग्री के कोण पर देखता है। इस गुब्बारे को यहाँ पर झील में बैठा एक व्यक्ति यहाँ से देखता है तो इसका एंगल कितना डिग्री बनता है सर? तो 45 डिग्री बनता है, देखता है। और कहता है 100 सेकंड बाद यह 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर चला जाता है। यानी 100 सेकंड बाद यहां से यहां मान लो कि ये 100 सेकंड चला, एंगल छोटा हो गया, मतलब ये दूर चला गया सर। और ये एंगल कितना डिग्री का बना लेता है सर? तो 30 डिग्री का बना लेता है। तब कहता है कि नाव की चाल बताओ कि यहां से यहां जो गया 100 सेकंड का समय लगा तो इसका चाल कितना रहा होगा। तो ठीक तो कह रहा है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सोल्व किया जा सकता है। कैसे सोल्व किया जा सकता है सर? तो देखो, ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा? 45 डिग्री। तो बताओ ये 45 बन रहा तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री बन जाएगा? 45 डिग्री। 45 के सामने 200, तो यहां से यहां भी ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना निकल गया? 200। अब एक बात बताओ कि ये एंगल पूरा कितना बन रहा है? 30। 30 के सामने 1 होना चाहिए। तो आप सोच करके देखो कि 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो कहेंगे 200 मीटर। लेकिन ये पूरा एंगल देखा जाए तो 60 डिग्री बनेगा। 60 के सामने क्या होना चाहिए था? तो √3। 60 के सामने क्या होना चाहिए था? √3। 60 के सामने क्या होना चाहिए था? √3। यानी सर 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है? तो 1 यूनिट का मान 200 दिया गया है, तो हमको चाहिए √3 यूनिट का मान। तो बताओ कि √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? तो यहां से यहां पूरा √3 होगा। तो बताओ √3 यूनिट का मान कितना होगा? तो यहां से यहां को मान लेते हैं कितना सर? तो 200। यहां से यहां कितना मान लिए? 200। और यहां से यहां की दूरी को मान लेते हैं क्या सर? तो x। यहां से यहां की दूरी को क्या मान लिए? 1। यानी √3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 200। 200। अरे यार, यहां से 1 यूनिट का मान कितना निकल गया? 200। तो √3 यूनिट का मान निकालो। √3 यूनिट का मान तो कितना हो जाएगा? 200√3। 200√3 कितना हो जाएगा सर? तो 200√3। अब बताओ कि ये 200√3 पूरा का ना डिस्टेंस हुआ। तो बताओ यहां से कि 200√3 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा सर? तो 200 यहां से यहां और x यहां से यहां माने, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो कितना हो जाएगा सर? 200√3 और माइनस का कितना हो जाएगा सर? तो 200 और बराबर का x। दोनों जगह से 200 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा सर? √3 माइनस का 1 बराबर में क्या बचेगा? x। और इसी x का मान निकालना है आपको। तो ये निकल गया सर x, यानी यहां से यहां की दूरी निकल गया। तो बताओ आपको पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो √3 - 1 दूरी है और समय कितना दिया गया था? तो 100 सेकंड। ये से ये कट गया, 2 0 से 2 0। तो यहां से खाली कितना बचा? तो 2 बचा और इंटू 1.732 और गुने के माइनस कितना है? माइनस का कितना है? माइनस का 1। तो घटा दो तो ये 2 गुने खाली 0.732 बचेगा। 2 से गुना करो, 2 दूनी की 4, 3 दूनी की 6 और 7 दूनी के 14। 7 दूनी के 14 यानी सर 1.464 मीटर पर सेकंड। और इसी को लगभग क्या लिखा जा सकता है सर? तो 1.1 मीटर 1.5 मीटर पर सेकंड लगभग क्या आएगा बाबू? तो लगभग में आएगा। बोलो बात क्लियर है? बात डन हो पाया? लगभग क्या में आएगा सर? क्या में आएगा सर? तो लगभग में आएगा। बोलो बात डन है सर? चला जाए आगे क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डाला जाए तो आपके सामने एक क्वेश्चन है सर। और फिर से ये क्वेश्चन किसका पूछा गया है सर? तो एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में नजर डालिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। देखो तो ये क्वेश्चन कितना इजी पूछा है। मान लो कि ये पेड़ है सर और ये पेड़ है, तो एक ही क्षैतिज तल पर नदी पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। अभी का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री पाता है? 60 डिग्री। कहता देखता है जब वह तट से 40 मीटर पीछे हटता है। तट से ये 40 मीटर पीछे हट गया। तट से 40 मीटर क्या हो गया? पीछे गया। तो कहता पीछे था तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। ये जो उन्नयन कोण बन रहा था ये कितना डिग्री बन रहा था सर? तो 30 डिग्री बन रहा था। तब कहता है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? आपको पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि देखो ये 30 बन रहा है, ये 60 बन रहा है। 60 और 30 90। तो एक बात बताओ कि ये डिस्टेंस 40 है तो याद रखने का ये 30 है, ये 60 है, तो यहां का डिस्टेंस का ये डिस्टेंस आधा हो जाएगा। कितना
मीटर हो जाएगा सर? तो 20 मीटर। और 60 के सामने होता है √3 और 30 के सामने होता है 1। ये एंगल 30 बन रहा है, 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने √3 यूनिट, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना मीटर हो जाएगा सर? तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो आज ज्यादा क्वेश्चन हम आपको सोल्व नहीं कर पाए, हम आपको 7 क्वेश्चन सोल्व कर पाए हैं प्रीवियस ईयर्स का। क्लियर है सर? है ना? तो लगभग